नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की डेट में काफी असमंजस चल रहा था, जो कि लगभग फिक्स होती हुई दिख रही है। ठीक है, यूपी पीसीएस की भी आरओ की भी। तो यूपी पीसीएस की एग्जाम डेट और आरओ की क्या नई एग्जाम डेट है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजर पोर्शन में मैपिंग से, क्योंकि मैपिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, आते ही आते हैं। इस बार भी आरओ वाले पोर्शन में आए थे और पीसीएस में भी आते ही आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इनको देखेंगे और कैसे कवर करना है, क्योंकि मैपिंग कई लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैपिंग। इसको कैसे करना है ये भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेटों के बारे में। यूपी पीसीएस आरओ की डेट क्या है क्या नहीं है। देखिए, जो नोटिस आया है उसके हिसाब से जो यूपी पीसीएस की परीक्षा है, जो कि 27 अक्टूबर को होनी थी, ये तो नहीं हो रही है। ठीक है, इसकी जो नई परीक्षा है वो 7 और 8 दिसंबर को लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि 7 और 8 दिसंबर के लिए आयोग क्या कर रहा है, सेंटर की व्यवस्था कर रहा है। ठीक है, अब दिक्कत वाली बात यह है कि 7 से 8 दिसंबर नोटिस में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 2 शिफ्ट होंगे, जाहिर सी बात है 2 शिफ्ट होंगे। ठीक है, और अभी आपने देखा होगा कि जो बीपीएससी है, बीपीएससी में भी क्या हो रहा है कि 2 शिफ्ट में पेपर कराए जाने के लिए पूरी चर्चाएं चल रही हैं। 2 डेट भी आई है, नवंबर में पेपर होना था लेकिन अब दिसंबर में 2 डेटों में बीपीएससी भी होने वाला है। उसी संबंध में यूपी पीसीएस भी 7 से 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट की बात हो रही है। और 2 शिफ्ट में होता है तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन कई लोगों के लिए अच्छा होगा, कई लोगों के लिए खराब होगा। अब ये तो क्या ये फिक्स है, क्या यूपी पीसीएस 7-8 दिसंबर को फिक्स है? तो हाँ, बिल्कुल ये फिक्स है। और कई लोग बोल रहे थे मार्च में जाएगी, कुंभ के बाद जाएगी, तो मार्च में कुंभ के बाद बिल्कुल नहीं जाने वाली। मैंने आपसे कहा भी था कि अगर ये मार्च में चली भी गई तो 2025 वाली वैकेंसी कहाँ जाएगी फिर, है ना। तो ये अगले साल नहीं जाने वाली, ये दिसंबर में ही हो जाएगी आपकी कंप्लीट। कुंभ के बाद आपका मेंस होगा। ठीक, अब बात रही आरओ की। आरओ की अभी सिर्फ यही डेट है कि 22-23 दिसंबर को। और अब चूंकि आयोग ने तो इसके में लेटर भी जारी किया था। क्या लेटर जारी किया था कि जो 22-23 आरओ की परीक्षा है वो 3 घंटे में होगी और 200 क्वेश्चन होंगे। मतलब मर्ज कर दिया था दोनों पेपर्स को, हिंदी और जीएस के। अब जब मर्ज कर दिया है तो जाहिर सी बात है इसी वजह से मर्ज किया होगा कि हम 2-3 शिफ्ट में पेपर करा सकें आसानी से। भाई ऐसे ही मर्ज थोड़ी ना कर देगा आयोग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें 2 या 3 शिफ्ट में पेपर बिल्कुल जाने की पूरी संभावना लग रही है। अब 2-3 शिफ्ट में इसमें भी गया तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसमें भी कई लोगों को फायदा होगा, कई लोगों को नुकसान होगा। तो अब फायदा होगा तो भी और नुकसान होगा तो भी, तो पेपर तो देना ही है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मतलब ये समझ लीजिए कि डेट जो है ये फिक्स है 7-8 दिसंबर, क्योंकि 2 शिफ्ट में होना है। तो पहले जीएस और शाम को सी सेट, जीएस शाम को सी सेट, तो इस हिसाब से 2 दिन में 2 शिफ्ट हो पाएगा यूपी पीसीएस का। ठीक है, यूपी पीसीएस में ऐसा कुछ नहीं है कि 3 घंटे का करवा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं, केवल ये आरओ में हुआ है ये। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी बिल्कुल कायदे से कीजिए, क्योंकि यूपी पीसीएस के हिसाब से अगर देखा जाए लगभग 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं। 1.5 से 2 महीने आपके बचे हुए हैं यूपी पीसीएस में, और लगभग 65 से 70 दिन बचे हुए हैं आपके आरओ में। ठीक है, और यूपी पीसीएस ये फिक्स है। एक चीज बता दूं कि यूपी पीसीएस फिक्स है। और कई लोग बोल रहे थे कि यूपी पीसीएस आरओ एक ही हफ्ते में, जैसे मान लीजिए 7-8 दिसंबर को हो गया, उसके बाद ये 22-23 दिसंबर को हो गया, तो ये इतने जल्दी इतने 2 पेपर कैसे करवा सकता है? तो भाई साहब वो आयोग है, वो कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल चांसेस मत रहना कि यूपी पीसीएस करवा देगा तो आरओ नहीं हो पाएगा, या आरओ करवा देगा यूपी पीसीएस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब फिजूल की बातें हैं। तो मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि ये 7 से 8 दिसंबर और ये 22-23 दिसंबर। ठीक, चलिए अब ये बात हो गई समाप्त। इसको हम लोग समाप्त करते हैं ये बात को। ठीक है, कोई डाउट रहता है कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दिया, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। जैसे कि मैंने बताया आपको मैपिंग से 3-4 क्वेश्चन फिक्स है, आरओ में भी यूपी पीसीएस में भी। इस बार जो 11 फरवरी को आरओ हुआ था उसमें भी आपके मैपिंग से 3 से 4 प्रश्न आए थे। अब ये प्रश्न कैसे आए थे ये मैं आपको बताता हूं
कैसे आपको तैयार करना है और मैपिंग तैयार करने से क्या क्या पोर्शन में आसानी रहती है। कई लोग मैपिंग तैयार नहीं करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है, समझना अच्छे से। तो फिलहाल ये आप मैप देख रहे हो, ये देखिए, अगर आप मैप तैयार करते हो तो आपको किस में फायदा होगा ये समझिए। सबसे पहले आपको विश्व की नदियों में फायदा होगा। कैसे? विश्व की नदियों में फायदा होगा, लेकिन कैसे होगा ये बताइए। तो आपको पता है कि विश्व की नदियों में आपकी ऐसे ही नहीं आ जाता है कि विश्व की नदी, ये नदी किस देश में बहती है, नहीं, अब आपके लोकेशन पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? नदियों की लोकेशन, या नदियां अगर सीमा रेखा बना रही हैं वो, और नदियों में अगर प्रमुख देश है कोई वो, या प्रमुख नगर है वो। तो जब तक आपको मैपिंग नहीं तैयार होगा ये आप रट नहीं सकते। कितनी नदियां रटोगे, ठीक है। तो विश्व की नदियां अगर आपको पढ़ना है तो मैपिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। मैंने भी आपको विश्व की नदियों के 2 पार्ट करवाए हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड नदियां हैं वो मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको पूरा मैपिंग बेस ही बताया है और कुछ नहीं बताया। उसके बाद सीमा रेखा की बात करें कि इस देश की सीमा किस देश के साथ नहीं मिलती है, या ऐसे पूछ लेता है ना कि अफगानिस्तान की सीमा किस देश के साथ मिलती है, या अजरबैजान की सीमा किस देश के साथ नहीं मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपको मैपिंग से ही कवर करने पड़ेंगे। वो रटोगे थोड़ी ना एक एक देश कि मान लीजिए आ गया कि नेपाल की सीमा किससे मिलती है, चलो नेपाल तो इजी हो गया। क्रोएशिया की सीमा किस देश के साथ मिलती है, तो अब क्या एक एक देश रटने बैठोगे कि कौन से देश की सीमा किससे मिलती है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैपिंग एक तरीका है। क्या? एक ही मात्र तरीका, मैपिंग। या कर्क रेखा किससे गुजरती है, मकर विषुवत रेखा कहां से गुजर रही है, ये आपको मैपिंग में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पर्वत पढ़ना है, मान लीजिए कोई पर्वत है, आपको लोकेशन पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि यह पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है, अब आप क्या करोगे? क्या एक एक देश हटने बैठोगे? बिल्कुल नहीं। क्या तरीका है? सिर्फ और सिर्फ मैपिंग। मान लीजिए पूछ लिया कि ये झील का विस्तार कहाँ कहाँ है, जैसे मान लीजिए पूछ लेता है ना कि विक्टोरिया झील का विस्तार किस किस देश में, तो हालांकि ये झील काफी फेमस हो गई है, रट गया होगा कई लोगों को, लेकिन ऐसे बहुत सारी झीलें हैं छोटी बड़ी जो आपसे लोकेशन वाइज पूछी जाती हैं, तो वो आपको मैपिंग से ही कवर करनी पड़ेगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछा ही जाता है, और ये तो 100% मैपिंग बेस है, लैंडलॉक कंट्रीज। लैंडलॉक कंट्रीज ऐसे देश जो ना तो किसी सागर से लगे, मतलब महासागर से, और ना ही किसी महाद्वीप से लगे, ठीक है। तो ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? लैंडलॉक। इसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख सागर, अब जब आपको प्रमुख देशों के बारे में पता चल जाता है, मैपिंग के बारे में पता चल जाता है, तो आसपास के जो सागर है वो आपको पता चल जाते हैं। प्लस अगर आपसे पूछ लेता है कि ये सागर, मान लीजिए मैं एग्जांपल बोलूं कि एड्रियाटिक सागर, कौन सा? एड्रियाटिक सागर की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है, आप आराम से बता सकते हो। जैसे पूछ ले कि एड्रियाटिक सागर की सीमा किस देश के साथ लगती है, अभी आप इजीली बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने मैपिंग पढ़ रखी है। उसके बाद बात करें कि महाद्वीपों के प्रमुख देश, उस महाद्वीप में प्रमुख देश हैं, वो देश किस ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में स्थित नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा। या निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में स्थित है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन के बाद फिर ऑप्शन दे देगा कि 1 या 2, या 1 2 3, या सभी, है ना। इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे देगा तो कैसे करोगे? सिर्फ और सिर्फ मैपिंग एक तरीका है। मैं कह रहा हूं देशों को रटने से कुछ नहीं होगा, आप नहीं रट पाओगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका मैपिंग। और ये तो मैंने बहुत ही कम लिखा है, आपको बादल पढ़ने हैं, आपको जलवायु पढ़नी है, मानसून पढ़ना है, अल नीनो ला लीनो पढ़ना है, ये सब मैपिंग से ही कवर होगा, ठीक है। मेरी बात समझ गए? तो हर चीज पढ़ने का अपना तरीका है। और सिविल सर्विसेज की तैयारी में, खासकर यूपीपीसी आरओ सिविल सर्विसेज की तैयारी में बहुत अच्छे से मैपिंग आनी चाहिए। और यूपीएससी में तो मैपिंग में मतलब महारथी होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब यूपीपीसी आरओ में अगर देखो आपको मैपिंग आती है, अच्छी बात है, नहीं आती है, कैसे करना है ये मैं आपको आज बताऊंगा अपने तरीके से, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे कर लेना है। और ये भी बताऊंगा मैपिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार और कैसे क्वेश्चन आते हैं। घटना चक्र उठा के देखना, आपको क्वेश्चन मिलने लगेंगे। समझिए, सबसे पहली चीज आपको इतना पता है कि ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है, ये अफ्रीका है, और ये आपका, एक मिनट,
ये वाला पोर्शन आपका यूरोप है और ये वाला पोर्शन फिर आपका एशिया है। ठीक है, इतना आपको पता है। अगर आपको इतना भी नहीं पता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अब समझिए, अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ उस आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको कवर करना है। और अगर लगेगा कि ये बताने लायक है तो मैं बता भी दूंगा। ठीक है, समझना है अच्छे से। पहले मान लीजिए, सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, सारे महाद्वीपों की पता है, बहुत इजी है। ठीक है, सबको पता रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महासागर पता होने चाहिए कि ये महासागर कौन सा है, ये महासागर कौन सा है। अभी सागर की बात नहीं हो रही, केवल महासागर की। ठीक है, इधर साइड कौन सा महासागर है, इधर साइड कौन सा महासागर है। ठीक है, नीचे कौन सा है, ऊपर कौन सा है, ये पता हो गया। फिर उसके बाद आपको मोटे तौर पर सागर पता होना चाहिए। सागर कैसे पता होगा, अभी सब बात करेंगे। और मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा आपसे कभी भी उत्तरी अमेरिका में मैपिंग से क्वेश्चन, जो मैपिंग देशों वाला क्वेश्चन है, वो आपसे नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलास्का है, यूएसए है, सॉरी ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है, बस काम खत्म। ऑस्ट्रेलिया से आपका कभी नहीं पूछा जाता। क्यों? ऑस्ट्रेलिया, बात खत्म। यहाँ पे केवल आपके 6 प्रांत हैं। क्या है? 6 प्रांत। उन 6 प्रांत और राजधानी पूछ ली जाती है, बस। बाकी यहाँ पे कोई लोकेशन वाली बात है ही नहीं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है या तो अफ्रीका से पूछ लेगा, यूरोप से पूछ लेगा, और एशिया से। और एशिया में भी आपका या तो दक्षिण पूर्व एशिया, ये वाला पार्ट दक्षिण पूर्व एशिया, और या तो आपका ये पश्चिम वाला एशिया, पश्चिमी एशिया, ये। क्योंकि जब आप उत्तर पूर्व में जाओगे, उत्तर पूर्व में जाओगे तो ये वाला पार्ट, उत्तर पूर्व में जाओगे तो आपको मेनली एक जापान ही दिखेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जापान से क्वेश्चन आ जाते हैं। नहीं तो सबसे ज्यादा पोर्शन आपका या तो यूरोप से, या तो अफ्रीका से, और एशिया में भी या तो पश्चिमी एशिया से या दक्षिण पूर्व एशिया से। अब इसको कैसे कवर करना है ये बता, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। और कभी भी आपको मैप पढ़ना हो तो आप डायरेक्टली मैपिंग नहीं कर सकते कि चलो देश रटना शुरू किए, नहीं। आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पढ़ोगे। क्या पहले कैसे? पहले आप देश देखोगे कि ये देश किस महाद्वीप का है। जैसे मैंने कहा गुयाना, क्या कहा मैंने? कहा यहाँ पे लिखता हूँ गुयाना। अब मैंने कहा गिनी, मैंने कहा गुयाना और गिनी। अब आपको पता होना चाहिए गुयाना कहाँ पे है, भले आपको लोकेशन ना पता हो, आपको पता होना चाहिए गुयाना कहाँ पे है। जो आपका इधर साइड है, दक्षिण अमेरिका में है। अब मैंने कहा गिनी, आपको पता होना चाहिए कहाँ है, अफ्रीका में है। ठीक है, उसके बाद देश हो गए, उसके बाद नदियाँ। जब नदियाँ पढ़ोगे अलग अलग तो उनमें नदियों में मैपिंग बताओगे। जैसे मैंने आपको मैपिंग में ही नदियाँ बताई हैं, आपको एक भी नहीं आता हो तब भी आप आराम से देश वहाँ से रट सकते हो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, नदियाँ पढ़ लोगे, उसके बाद घास भूमियाँ पढ़ोगे, उसके बाद मरुस्थल पढ़ोगे, है ना, घास के मैदान, मरुस्थल, प्रमुख पर्वत पढ़ोगे। तो एक एक लोकेशन पता लगती रहेगी और आपका माइंड जो है एक एक देशों को, एक एक लोकेशन को कनेक्ट करेगा। और जैसे ही कनेक्ट करेगा आप आ जाओगे पूरी फुल्ली मैपिंग में। कैसे? समझिए। तो मेरी बात समझ गए ना, करना कैसे है आपको? अब देखिए, जैसे ये आप देखो, ये क्या है? आपको पहले बात तो ये दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट। बढ़िया दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये क्या है? पहली चीज तो ये यूरोप है। क्या है? यूरोप। अब यूरोप आप डायरेक्टली जब पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। देख रहे हो कितने देश हैं, कभी नहीं समझ पाओगे कैसे लोकेशन मिलानी है। कैसे करोगे आप? समझिए, सबसे अच्छा तरीका, आप ये देख रहे हो ऊपर, ये 3 देश लगे हुए हैं, ये 3 देश लगे हुए हैं, नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड। ये बीच में पानी है, ये खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी कहते हैं इसको। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 देश लगे हुए हैं। 3 देश तो आराम से रट जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा परेशानी आपको ये बीच वाले में ही होगी, है ना। देखिए, मैंने आपको राइन नदी बताई थी। मैंने फिर कहा है कि आप पहले कनेक्टेड होकर पढ़ाई करें, उसके बाद मैपिंग पे आए।
जैसे मैंने आपको नदियाँ बताई थी, अब नदियाँ बताई तो नदियाँ आपको देख लेनी है कायदे से, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाओगे, आराम से नदियाँ आप 2 पार्ट है पढ़ लेना। मैंने आपको डेन्यूब नदी बताई थी। कैसे? मैंने आपको कच्चा चिट्ठा बना के बताया था। क्या बताया था कि भाई देखो ये फ्रांस है, फ्रांस के बगल में हम ऐसे जर्मनी बना देंगे, जर्मनी के नीचे हम ऐसे स्विट्जरलैंड बना देंगे, हम ऐसे इधर से ऑस्ट्रिया बना देंगे, और इधर साइड बना देंगे हॉलैंड या नीदरलैंड, ठीक है। ये जर्मनी से स्विट्जरलैंड से निकलेगी नदी, स्विट्जरलैंड से निकलेगी, ऑस्ट्रिया में बॉर्डर बनाएगी, फिर उसके बाद इधर बॉर्डर बनाएगी, फिर ऊपर बॉर्डर बनाएगी, और फिर ये जर्मनी होकर नीदरलैंड होते हुए ऊपर चली जाएगी। ऊपर क्या है? ऊपर ये देख रहे हो, ये लिखा हुआ है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर में गिर जाएगी। क्या? उत्तरी सागर में गिर जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि देखो यहां पे आपका फ्रांस है, यहां आपका जर्मनी है, यहां आपका ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, और ये स्विट्जरलैंड है। ये बता दिया मैंने। समझना है इसको कैसे करना है। आपको लगेगा बोरियत लग रही होगी, लेकिन केवल समझते रहो। फिर मैंने कहा था कि नहीं, ये तो राइन नदी हो गई। मैंने एक बताई थी एल्ब नदी। तो मैंने आपको एल्ब नदी में बताया था कि चलो ठीक है, ये जर्मनी है, जर्मनी ये हो गया, जर्मनी में एक आगे चलेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये हो गया आपका पोलैंड, ये आपका एक पोलैंड हो गया, और ये हो गया चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, ठीक है। ठीक, उसके बाद ये चेक गणराज्य से नदी निकलेगी और यहाँ से बॉर्डर बनाते हुए यहाँ चली जाएगी। यहाँ क्या है? जी आप देख रहे हो, ये यहाँ क्या है? बाल्टिक सागर है। क्या है? बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर में गिर जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नहीं, ये तो एल्ब नदी हो गई। कौन सी एल्ब नदी? मेन नदी है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी के बारे में बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लोकेशन बताई थी कि चलो ठीक है, डेन्यूब नदी है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, क्या मिल जाएगा? स्लोवेनिया मिल जाएगा, सॉरी स्लोवाकिया मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे इस प्रकार से आएंगे तो हमको हंगरी मिल जाएगा, और हंगरी से लगा हुआ है 4 देश, ऐसे 1 2 3 और ये आगे 4, ठीक है, ये मिल जाएगा। और ये हो गया आपका स्लोवाकिया, ये हो गया हंगरी, क्या हो गया? और उसके नीचे, उसके नीचे मैंने बताया था क्या? क्रोएशिया, क्रोएशिया हो गया, ये सर्बिया, और फिर उसके बाद क्या बताया था? बुल्गारिया, और फिर उसके बाद रोमानिया, ठीक है। आगे और चलेंगे, ये मैंने बताया था, ठीक। बस इतना हम लोगों ने नदियों में पढ़ ही लिया था। बस इतना जोड़ने के बाद, जैसे ही इतना जोड़ लो, जैसे ही तीनों नदियों को संयुक्त पढ़ लो, उसके बाद एक देश और मिला दो, एक देश और मिला दो। कौन सा? कौन सा हो गया ये देश? ये हो गया आपका स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। बताइए, ये आपका मेजर पोर्शन, ये आप मैप में देखो, इतना मेजर पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। नीचे का बचा है ये वाला, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जैसे ये कंप्लीट हुआ, आपने ये देखा कि भाई ये हंगरी तो कहीं भी बाहर नहीं लग रहा है, ये तो सब देशों से ही लग रहा है। मतलब हंगरी क्या हो गई? हंगरी है लैंडलॉक कंट्री। हंगरी क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। हंगरी क्या है? लैंडलॉक कंट्री, ठीक। ये जो चेक गणराज्य है, ये भी देखो कहीं नहीं लग रहा है। चेक गणराज्य क्या है? लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे, अगर थोड़ा सा, अब नदियां तो है नहीं, लेकिन हम लोग ऐसी मैप बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम लोग अगर ऐसी मैप बनाएंगे तो हमें मिलेगा कि भाई ये तो फ्रांस है, फ्रांस है। और मैंने एक नदी आपको बताई थी, पो नदी। और मैंने बताया था कि फ्रांस और इटली के मध्य आल्प्स पर्वत है। फ्रांस और इटली के मध्य क्या है? आल्प्स पर्वत है। फ्रांस और इटली के मध्य आल्प्स पर्वत है, तो वहीं से आपकी पो नदी निकलती है। तो ये हो गई इटली। और जैसे ये इटली हुई, आपने देखा ये, आपने देखा ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड भी क्या है? लैंडलॉक हो गया। स्विट्जरलैंड भी क्या हो गया? लैंडलॉक, लैंडलॉक। बताइए समझ में आया कि नहीं? और फिर जैसे ही नीचे जाओगे तो और पता चल जाएगा कि भाई ये तो इटली है, और इटली है तो ये एड्रियाटिक सागर होगा, ये आपका टेरहेनियन सागर होगा, ये टेरहेनियन सागर, ये आपका एड्रियाटिक सागर, और इधर साइड आपका
काला सागर, क्या होगा इधर साइड काला सागर होगा। ठीक है, तो ये आप बनाना घर में, एक दो बार बनाओगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन बनाना इसी प्रकार से, जैसे नदियाँ पढ़ी होंगी नदियों के हिसाब से ले लेना, या कोई पर्वत पढ़ा होगा उसके हिसाब से ले लेना, तो एक दूसरे देशों को कनेक्ट करते हुए चलना समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे बात करें अफ्रीका में, तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, या भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है। ये है कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा, इस प्रकार से गुजरती है। तो बस इसी को क्रम में याद कर लेना है। ठीक है, अब इनको रटना पड़ेगा। अब यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ये अभी तक कैसे पूछे गए हैं। जैसे आपका यहाँ पे एक विक्टोरिया झील है, ये पूछ ली जाएगी। और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं लैंड लॉक कंट्री से पूछे जाते हैं। और बाकी चीज़ें मैंने आपको नदियों वाले पोर्शन में बता दी है। क्या मैंने आपको ये कांगो है, कांगो में नदी बताई थी, कांगो जायरी वाली नदी है ना, ये कांगो वाली नदी बताई थी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे नाइजर नदी बताई थी। इस प्रकार से मैंने आपको ये वाले हिस्से में एक लिम्पोपो नदी बताई थी, एक जाम्बेजी नदी बताई थी, है ना। तो उस पर हम लोगों ने काफ़ी बॉर्डर लिया था। तो यहाँ से इतना ही प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा आपका यूरोप से। ठीक है, और फिर अफ्रीका से केवल इतना। ठीक है, अब बाकी मैंने आपको जो 7 वीडियो कराए थे उसमें पहाड़ पर्वत सब बताई दिए थे लोकेशन वाइज, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं चलना है। उसके बाद जैसे बात करें ये, तो हाँ, यूरोप हो गया। कैसे आते हैं एक बार ट्राई करना है घर में, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा पूरे तरीके से कैसे क्या क्या करना है, तोड़ फोड़ के, मतलब तोड़ फोड़ के पढ़ना कैसे, डिवाइड करते हुए। अफ्रीका हो गया। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में लैंडलॉक हो गया। लैंडलॉक प्रमुखतः लैंडलॉक कौन कौन से हैं, अगर मैं लैंडलॉक की बात करूं तो यहीं पर अगर मैं लैंडलॉक लिख दूं तो देखो, एक तो माली दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बताइए, दिख नहीं रहा हमको। देखिए मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए ये है माली, ये क्या है माली, प्रमुखता लैंडलॉक की बात कर रहे हैं। तो उसके बगल में नाइजर भी तो है, नाइजर है। उसके बगल में चाड भी तो है, चाड है। उसके बगल में सूडान नहीं, सूडान देखो यहाँ पानी से मिल रहा है ना, लाल सागर इधर। ये आप देख रहे हो सूडान के नीचे ही है दक्षिणी सूडान, सूडान के नीचे ही है दक्षिणी सूडान। और यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, दक्षिणी सूडान बहुत बार एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है। अब उसमें ऑप्शन क्या आता है, चाड, जाम्बिया, उत्तरी सूडान या दक्षिणी सूडान, या केवल सूडान या दक्षिणी सूडान। अब कंफ्यूजन, तो भाई साहब केवल सूडान जो है वो लैंडलॉक नहीं है, दक्षिणी सूडान लैंडलॉक है। ठीक है, उसके बाद जी आप देख रहे हो सूडान, दक्षिणी सूडान के बगल में ही इथोपिया है। और इथोपिया बहुत ही माइनर सा देश है जो बचा हुआ है लैंडलॉक ना होने से। तो ये कैसा है, ये भी लैंडलॉक है, इथियोपिया। इथियोपिया भी क्या है, लैंडलॉक है। ठीक, ये आप देख रहे हो कांगो, ये बड़ा सा, नदियाँ पड़ी थी कांगो जारी वाली, तो कांगो क्या लैंडलॉक है क्या, बिल्कुल नहीं। ये देखो इसका छोटा हिस्सा समुद्र से लग रहा है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर से बहुत ही छोटा हिस्सा लग रहा है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, ये नहीं है। ठीक, उसके बाद आपका जाम्बिया, जाम्बिया जिम्बाब्वे दोनों है। ठीक है, जी आप देख रहे हो ये बीच में एक देश है, इसको क्या बोलते हैं, बोत्सवाना, बोत्सवाना। जी आप देख रहे हो छोटा सा देश है, इसको क्या बोलते हैं, मलावी, मलाविया न्यासा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा देश है, यहाँ पे ये मैंने पूरा ही इसको डार्क ब्राउन कर दिया है। इस देश का नाम क्या है, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। तो ये प्रमुखता लैंडलॉक कंट्रीज हैं अफ्रीका में। ठीक है, तो अफ्रीका से लैंडलॉक प्रश्न ज़्यादा बनते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैंडलॉक ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ से लैंडलॉक वाले प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखें तो ये यूरोप समझ में आ गया कैसे करना है, अफ्रीका समझ में आ गया कैसे करना है। सबसे ज़्यादा टेंशन जो होती है वो होती है एशिया में। आप समझिए एशिया में कैसे करना है। एशिया में जो आपको करना है वो डिवाइड करके करना है। कैसे,
एक तो आपको दक्षिण पश्चिम डिवाइड करना है, ये वाला हिस्सा अभी करेंगे, इसको हम लोग पूरा बता देंगे अभी, ठीक है, पूरा करेंगे इसको। ये क्या है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। उसके बाद ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये क्या है? उत्तर पूर्व। लेकिन मजे की बात यह है, उत्तर पूर्व में बहुत ज्यादा पढ़ने लायक है ही नहीं। उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनता है जापान से, और यहीं पर एक ताइवान है, सॉरी कोरिया। क्या है? कोरिया। ये आपका छोटा सा देखो लगा हुआ है ताइवान, ताइवान, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रश्न यहां जापान से बनते हैं, वो भी देखेंगे अभी। उसके बाद जो मेजरली पोर्शन बनता है आपका, वो इस क्षेत्र से बनता है। और जो आरओ में इस बार प्रश्न आया था वो भी यहीं से आया था, ठीक है। अभी देखेंगे क्या आया था। एक प्रश्न आया था यहां से और दो प्रश्न आए थे अफ्रीका से, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। एक आया था आपका एशिया से मैपिंग से, ठीक है, और दो प्रश्न आए थे आपके अफ्रीका से। तो तीन प्रश्न मोटे मोटे तौर पर मुझे जो याद है, और भी होंगे लेकिन मुझे तीन ही प्रश्न याद आ रहे हैं, ठीक। अब कैसे करना है देखते हैं। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये इतना हिस्सा, ठीक है। ये आपको ये दिख रहा है, ये भारत है, आपको इतना दिख रहा है भारत है, ठीक है। भारत दिख रहा है बहुत अच्छे से, बढ़िया। भारत के बगल में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में क्या है? म्यांमार है, आपको पता है क्या है? म्यांमार है। बस वहीं से मैप बनाना शुरू करते हैं हम लोग, समझिए, समझिएगा। मैं कच्चा चिट्ठा मैप बना रहा हूं और इसी प्रकार से आपको भी बनाना है, ठीक है। अभी पहले यहां बना देंगे, उसके बाद अलग पेज में अपने हिसाब से बनाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए इस प्रकार से कुछ, एक ये छोटा सा और निकाल दें, एक ये छोटा सा और निकाल दें, ठीक। उसके बाद इधर से ये, इधर से इधर, ठीक है। उसके बाद इधर वाले क्षेत्र से ये ऐसे, और उसके बाद सबसे बाहरी क्षेत्र से ये कुछ इस प्रकार से। ये आपको इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। मैं लोकेशन बता दूं आपको कैसे क्या है। ये है म्यांमार, भारत के जस्ट पूर्वी क्षेत्र में म्यांमार है, तो वही वाला हिस्सा है। म्यांमार के ये पूरा नीचे ये वाला हिस्सा, ये है आपका थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड, ठीक है। ये नीचे क्या है? तो भाई साहब ये है कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसका क्या नाम है? अंदर वाला हिस्सा है इसका नाम है लाओस, लाओस। और जो ये बाहरी वाला हिस्सा है इसका क्या नाम है? वियतनाम। ये सारे देश आपने पढ़े होंगे, वियतनाम। आप ये देख रहे हो यहाँ पे नीचे मैंने काटा हुआ है, ये क्या है? मलेशिया। और ये छोटा सा डॉट बनाया है, ये क्या है? सिंगापुर, सिंगापुर। अभी समझते हुए चलना है, भी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो मैंने बनाया क्या है ये बताओ। मैंने केवल इतना पोर्शन बनाया है, जी, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये लग रहा होगा कि भाई चलो ठीक है, इतना तो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये लंबी नीचे पूंछ निकली हुई है, तो ये आपका थाईलैंड है, कोई समस्या नहीं, समझ में आ गया। लेकिन ऊपर तो ये पूरा चीन है, ऊपर ये पूरा चीन है। यहाँ पे क्या है? पूरा चीन है। यहाँ पानी इधर साइड, यहाँ पानी इधर साइड, नीचे पानी, लेकिन ऊपर तो पानी नहीं है ना, ऊपर तो पानी नहीं है। तो यहाँ तो पूरा चीन ही बसा हुआ है। तो आप, चीन बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो आप ये देख रहे हो, ये वाला देश, इधर भूमि है, इधर भूमि है, ऊपर चाइना है, भूमि है, इधर भूमि है, चारों तरफ भूमि। मतलब ये क्या है? लैंडलॉक है। ये क्या है? लैंडलॉक। और ये कौन सा देश है? लाओस।
लाओस कैसा है? लैंडलॉक है। और ये बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र देश जो कि लैंडलॉक है। तो यहाँ पे सिर्फ एकमात्र देश ऐसा है जो कि लैंडलॉक है, उसका नाम है लाओस। क्या है? लाओस। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। अगर मैं घर में रफ में बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? तो मैं तो भाई ऐसे ही बना दूंगा कि ये कुछ बना दिया, उसके बाद ये एक लंबी पूंछ टाइप की बना दी, उसके बाद एक ये बना दिया, नीचे एक और बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं एक और लेके आया, इस टाइप से बना दिया, ये कैसे बना दिया और ये कैसे बना दिया। तो मैं घर में तो ऐसे ही बनाऊंगा नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और मैं लिख दूंगा साफ साफ क्या कि ये म्यांमार और ये आपका थाईलैंड, दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ। और ये आपका लाओस और ये आपका वियतनाम, वियतनाम और ये आपका कंबोडिया, कंबोडिया, ये आपका मलेशिया, मलेशिया और ये नीचे आपका सिंगापुर। मैं घर में ऐसे ही बना दूंगा कच्चा चिट्ठा। भाई मैप अपने को सजाना थोड़ी ना है, अपने को समझ में आना चाहिए। और मैं यहाँ लिख दूंगा कि भाई एकमात्र, एकमात्र लैंडलॉक, बस समझ में आ जाएगा। अब कैसे कैसे प्रश्न आएंगे? प्रश्न बोलेगा कि म्यांमार किससे टच हो रहा है, तो म्यांमार देखो थाईलैंड से टच हो रहा है, लाओस से टच हो रहा है, ऊपर चीन तो लग ही रहा है, ऊपर चीन है पूरा। मलेशिया किससे टच हो रहा है? मलेशिया देखो सिंगापुर से और थाईलैंड से। कंबोडिया किससे टच हो रहा है? तो देखो थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, है ना। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके नीचे और बना दोगे तो इसके नीचे क्या बन जाएगा? इंडोनेशिया बन जाएगा, इसके नीचे इंडोनेशिया बन जाएगा, और फिर इधर साइड आपका फिलीपींस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से तैयार करो, बहुत ईजी है। दक्षिण पश्चिम में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, लेकिन ये वाला पोर्शन बहुत ईजी है। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बताना, मैं आपको पूरा अलग अलग तरीके से बता दूंगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया। इसमें बात करें तो यहाँ पे सिर्फ जापान है, जापान में 4 द्वीप है, 4 द्वीप है, इसी में से बस इंपॉर्टेंट देखना है, काम खत्म। और ये कोरिया है तो उत्तर दक्षिण कोरिया, बहुत ज़्यादा पूछता है उत्तर दक्षिण कोरिया को कौन अलग करता है, तो 38वीं समानांतर रेखा, बस बात खत्म, ठीक है। इसे बहुत ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है पश्चिमी एशिया, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है ये पश्चिमी एशिया, ठीक है। यहाँ से प्रश्न ठीक ठाक लेवल के बनते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिए ये वाला हिस्सा भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, अभी पूर्वी भारत के पूर्व में हम लोग आए, भारत के पूर्व में सब कुछ देख लिया। अब भारत के पश्चिम में जैसे ही जाएंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा पाकिस्तान, मिलेगा, उसके बाद मिलेगा अफगानिस्तान, मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान की लोकेशन बताइए, और यहाँ पे लैंड लॉक कौन कौन से हैं, और अरब प्रायद्वीप के बारे में। तो इसको मैं अलग बना देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पहले ये लोकेशन देखो, इतने लोकेशन को मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इतने लोकेशन को मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखना है इसको। तो इसको बनाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ आपको पहले, ठीक है। एक चीज़ समझिए, एक चीज़ समझिए, क्या समझना है समझिए अच्छे से। कुछ लोकेशन आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान की बात करते हैं पहले, पाकिस्तान की। तो आपको पता है पाकिस्तान की इधर तो अपना भारत है, ठीक है। पाकिस्तान के इधर ईरान है, ईरान है, और इधर साइड अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। पाकिस्तान की सीमा चीन से नहीं लगती, ठीक है, ध्यान देना है, पाकिस्तान की सीमा चीन से नहीं लगती। पीओके वाला जो भाग है वो लगता है चीन से, लेकिन वो पीओके भारत का है, इस वजह से पाकिस्तान की सीमा चीन से नहीं लगती है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद इतनी बात समझ में आ गई है, चलिए उसके बाद एक और बात समझना है, फिर उसके बाद मैपिंग में चलेंगे हम। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया अफगानिस्तान, कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं जिससे कि आसानी हो जाती है, बस वही चीज़ बता रहा हूँ। ये है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के जाहिर सी बात है इधर तुरंत क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। इधर साइड क्या लग रहा है, भारत लग रहा है, 106 किलोमीटर बहुत ही थोड़ी सी। इधर क्या है, ईरान है,
ईरान लंबा है तो पाकिस्तान से भी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर साइड लग रहा है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर लग रहा है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और फिर ऊपर है ताजाकिस्तान, ताजाकिस्तान। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजाकिस्तान, और इधर पाकिस्तान, भारत, और ये ऊपर चला गया चीन, ठीक। फिर समझिए, इधर पाकिस्तान है, भारत है, ऊपर चीन है, फिर तजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, ईरान है। अफगानिस्तान जो है ये लैंडलॉक है। क्या है? लैंडलॉक है। मैंने आपको बताया था ना, इधर मैंने आपको दिखाया, तो आपने कुछ ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, अफगानिस्तान को मैं लोकेट कर रहा हूँ रेड पेन से, ये है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लग रही है ना। तो ये क्या है? चारों ओर भूमि से घिरा है, तो क्या होगा? लैंडलॉक होगा। तो ये अफगानिस्तान क्या है? लैंडलॉक है। बस वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि भाई साहब ये क्या है? लैंडलॉक है। पाकिस्तान के बारे में बता दिया, ठीक है। और अब अगर मैं इसी पूरे लोकेशन को ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिए, गौर से देखना, ये है लोकेशन और ये है लोकेशन, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे, समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं इसको भर रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला ऊपर वाला, इसको बोलते हैं तुर्की, ठीक है। अच्छा, तुर्की दो है, एक है एशियाई तुर्की और एक है यूरोपीय तुर्की। तो ये तो एशिया वाला भाग है ना, यूरोपी कहाँ है? तो यूरोपी मिला तो ऊपर, जो हम लोगों ने यूरोप में बुल्गारिया बताया था, बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, तो बस रोमानिया, बुल्गारिया, बुल्गारिया के नीचे ही क्या है? तुर्की। बुल्गारिया के नीचे ही क्या है? तुर्की। तो जैसी तुर्की है उसके बाद बॉर्डर खत्म होता है, उसके बाद एशियाई तुर्की चालू होता है, ठीक। और यहीं से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आया था। उसके नीचे आपका है यहां पे सीरिया, सीरिया। और ये देखो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये मैंने डार्क कर दिया थोड़ा सा, ये छोटा सा, ये क्या है? ये है लेबनान, लेबनान। और यहां पे एक द्वीप है छोटा सा, इस द्वीप को बोलते हैं साइप्रस, साइप्रस, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये तो सबको पता होगा, इज़राइल, ठीक है। ये क्या है? इज़राइल है। और इज़राइल के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक पट्टी टाइप की दिख रही है ना। और यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से, ये वाला हिस्सा ग्रीन कलर मैंने बना दिया है, ठीक है। ये क्या है? ये है वेस्ट बैंक, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बैंक। ये जो मैंने बड़ा सा ग्रीन बनाया है इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। और ये छोटा सा पट्टी बनाई है इसको बोलते हैं फिलिस्तीन या गाजा पट्टी। बहुत दंगे फसाद होते हैं यहाँ पे। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ये क्या है? जॉर्डन है, जॉर्डन। आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है? नहीं पता? बताइए, बताइए। नहीं पता तो देखिए फिर, ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, और ब्लू होता है पानी। तो यहाँ पे है एक सागर जिसको बोलते हैं मृत सागर। तो इजराइल और जॉर्डन के मध्य क्या है? मृत सागर। इजराइल और जॉर्डन के मध्य क्या है? मृत सागर, ठीक है। अभी कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद इधर आ जाओगे, ऐसे चलोगे तो यहाँ पड़ेगा मिस्र, मिस्र पड़ेगा, तो अफ्रीका में आ जाएंगे। हटा दो उसको, क्या करना है। उसके बाद बात करें इधर, ये जॉर्डन हो गया। उसके बाद बात करें ये जो बड़ा सा एरिया है इसको बोलते हैं सऊदी अरब। क्या बोलते हैं? सऊदी अरब, ठीक है। इसको बोलते हैं यमन, इसको बोलते हैं ओमान। और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं यूएई, यूएई, ठीक। और उसके बाद ये आप देख रहे हो थोड़ा सा ब्लैक, या इसको डार्क कर दूं मैं, ये क्या है? कतर, जो अपने फीफा वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी फेमस था, कतर। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है कुवैत। क्या है? कुवैत। और यहीं पर एक डॉट है, इसका नाम है बहरीन, बहरीन, ठीक है। ये वाला हिस्सा है इराक, इराक जिसको मेसोपोटामिया कहते थे। और ये है ईरान जिसको पर्शिया कहते थे। क्या कहते थे? पर्शिया, ठीक है। अब समझिए, अब थोड़ा सा लोकेशन समझिए। यहाँ पानी है,
लाल सागर है ना, ठीक है। यहाँ पानी है, यहाँ पूरा अरब सागर है। यहाँ पानी है, ये जो कुवैत कतर वाले क्षेत्र में, ये क्या है, ये फारस की खाड़ी है। तो भाई साहब यहाँ पानी, यहाँ पानी, यहाँ पानी, तीनों पानी से घिरा है, तीनों पानी से घिरा है। तो ये वाली जो लोकेशन हो गई, ये वाली जो लोकेशन हो गई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, अरब प्रायद्वीप। जो मैंने सर्कल में बनाया है ब्लू कलर के, इसको बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। और इस बार क्या आया था क्वेश्चन आरओ में, याद है, इस बार आया था कि अरब प्रायद्वीप में कौन नहीं आता है, अरब प्रायद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, या अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है। याद है क्वेश्चन। अब उसमें ऑप्शन तो मुझे नहीं याद है, तो अरब प्रायद्वीप में क्या आता है भाई, सऊदी अरब आता है, यमन, ओमान, और तुम्हारा ये कुवैत, कतर, यूएई, यही सब आते हैं। बताइए कितना आसान हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था पिछले साल कि जॉर्डन, ऐसे आया था क्वेश्चन, जॉर्डन की सीमा किससे नहीं लगती है, ऐसा था क्वेश्चन, जॉर्डन की सीमा किससे नहीं लगती। ऑप्शन क्या क्या थे पता है, इजराइल, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान। जॉर्डन की सीमा किससे नहीं लगती, इजराइल, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान। तो भाई जाहिर सी बात है इजराइल से तो लगेगी ही, सऊदी अरब से पूरी लग रही है, ऊपर सीरिया से लग रही है, लेकिन लेबनान से नहीं लग रही। लेबनान की सीमा केवल सीरिया और इजराइल से लग रही है ना, बाकी किसी से नहीं लग रही। बात क्लियर हो गई। तो ये लोकेशन हो गया काम। चलिए और इधर आते हैं, और इधर आते हैं। तो मैंने आपको इसी वजह से ये लोकेशन करवाई है, क्या, अफगानिस्तान वाली। कि अफगानिस्तान किससे लग रहा है, ईरान से भी लग रहा है, और पाकिस्तान किससे लग रहा है, वो भी ईरान से लग रहा है ना, दोनों से लग रहा है। तो बस इधर हम नीचे लगा दे पाकिस्तान, पाकिस्तान लगा दे क्योंकि वो भी ईरान से लग रहा है, और ऊपर लगा दे अफगानिस्तान, अफगान। ठीक, बहुत बढ़िया। मजे की बात क्या, एक और मजे की बात, आपने पढ़ा होगा कैस्पियन सागर। तो ये रहा आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर किससे किससे बॉर्डर से लग रही है, पता होगा आपको। हाँ, तो किससे किससे लग रहा है, तो ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये 5 देशों से लग रहा है। तो भाई साहब अफगानिस्तान के ऊपर तुरंत लगा दो तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान क्यों, क्योंकि बॉर्डर कैस्पियन सागर के साथ लग रही है। ठीक, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान के ये वाला जो हिस्सा है, ये कैस्पियन सागर से नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो बस ऊपर लगा दो कजाकिस्तान, ये वाला लग रहा है कजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद इधर आओ, बचा क्या, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान, ऊपर आपका रूस है, रूस हटा दो, बहुत ऊपर है। बचा क्या, अजरबैजान, तो बस अजरबैजान के उधर लगा दो, ये रहा आपका अजरबैजान। अजर, ऐसे लिख दें थोड़ा सा समझ में आए, अजर, अजर बैजान। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आपको दिख रहा है बीच में, इसको मैं लिख देता हूं इधर, जे, इसको बोलते हैं आर्मेनिया। आर्मेनिया, बहुत बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंडलॉक है। आर्मेनिया कैसा है, लैंडलॉक है। क्यों, क्योंकि ऊपर ये क्या है, ऊपर वाला देश कौन सा है, जॉर्जिया। जॉर्जिया, एक मिनट मैं यहां लिखता हूं जॉर्जिया को, ये है आपका जॉर्जिया। आपको दिख रहा है, थोड़ा बहुत देख लेना है। ठीक है, जॉर्जिया, ये जॉर्जिया है, जॉर्जिया के नीचे आर्मेनिया जो कि लैंडलॉक है। आर्मेनिया किससे टच हो रहा है, ऊपर जॉर्जिया से, इधर तुर्की से, इधर अजरबैजान से, और नीचे ईरान से। जॉर्जिया, सॉरी, आर्मेनिया की बात हो रही ना, आर्मेनिया किससे टच हो रहा है, ऊपर जॉर्जिया से, इधर तुर्की से, नीचे ईरान से, इधर अजरबैजान से। तो आर्मेनिया क्या हो गया, लैंडलॉक हो गया। ठीक है, अजरबैजान क्या हो गया, लैंडलॉक हो गया। क्यों, ऊपर रूस भी तो है, ऊपर रूस है, नीचे ईरान है, बगल में जॉर्जिया, आर्मेनिया है, और इधर कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर किसी सागर का हिस्सा थोड़ी ना है जो कि हम लैंडलॉक में नहीं गिनेंगे। कैस्पियन सागर तो बस छोटी सी झील टाइप की है, बस नाम है सागर, ये तो पढ़ाई होगा आपने। ठीक, पाकिस्तान की बात करें भाई, ये लैंडलॉक नहीं है। अफगानिस्तान की बात करें, बिल्कुल लैंडलॉक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से भारत आ गया, तो ये क्या है, लैंडलॉक है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये तुर्की, तुर्की भी लैंडलॉक है। उसके बाद हाँ, ये वाला देश कौन सा है तुर्की के ऊपर, तुर्की के ऊपर पड़ता है भैया उज्बेकिस्तान।
उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान के साथ टच हो रहा है क्या? उज्बेकिस्तान टच हो रहा है, बिल्कुल टच हो रहा है। टच हो रहा है अगर, तो ये थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेना, ठीक है। उसके बाद बगल में है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान क्यों? क्योंकि तजाकिस्तान भी टच हो रहा है, तजाकिस्तान हो गया, बस और कुछ तो टच हो नहीं रहा है, बना लिया बॉर्डर। अफगानिस्तान से पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। अफगानिस्तान अपना ये वाला जो पोर्शन था, ये पूरा मैंने आपको इसमें बना के दिखा दिया है लोकेशन वाइज। उसके बाद ये वाला जो देश है ये है किर्गिस्तान। किर्गी लिख दे रहा हूं, किर्गिस्तान, ठीक हो गया किर्गिस्तान। उसके बाद इधर चले जाओगे तो पूरा मिलेगा आपको चाइना। क्या मिलेगा? पूरा चाइना मिलेगा। और फिर आप उत्तर एशिया में आ जाओगे तो वो अलग है, हम लोग पश्चिमी एशिया पढ़ रहे हैं केवल। तो ये मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, केवल इतने पोर्शन को आप देखो, खुद ही देखो। ये आपका बड़ा वाला पोर्शन, ये क्या है? सऊदी अरब। ये ऊपर क्या है? तुर्की। वही मैंने बनाया है, ये ऊपर तुर्की और ये बड़ा वाला सऊदी अरब, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या जो करना है कर लो, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद ऊपर ऊपर चलोगे तो मैंने आपको यूरोप बताया था, सागर तो बताया नहीं है, ठीक है। यहां लिख लेना काला सागर। ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं कि इस टाइप से पढ़ना है आपको घर में, तभी समझ में आएगा। ये मैप थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये मैप कैसा है? डिफिकल्ट है। इसको बनाने में आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं और लगभग 15 से 20 पेज लग सकते हैं। जब बहुत ही सोच समझ के बनाओगे तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बनाना 15 से 20 पेज बर्बाद कर देना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इजराइल जॉर्डन, याद है? आया था क्वेश्चन आरओ में, मुझे अभी याद आया। क्या आया था? कि गाजा की सीमा किससे नहीं लगती है। 2 स्टेटमेंट थे उसमें। क्या स्टेटमेंट थे? कि गाजा की सीमा किससे लगती है, तो ये रहा गाजा, हरा वाला गाजा पट्टी, ये वाला किससे लग रही है? इजराइल से लग रही है पूरी। और उसमें यही था, क्या था क्वेश्चन? मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा दूं, मुझे तुरंत याद आया अभी। पहला स्टेटमेंट था गाजा की सीमा इजराइल से नहीं लगती है। दूसरा स्टेटमेंट था इजराइल मिस्र से सीमा, इजराइल ऐसे लिख दो, इजराइल की मिस्र से सीमा मिलती है। इजराइल की मिस्र से सीमा मिलती है। अब ऑप्शन ए क्या था? केवल एक सही है। ऑप्शन बी क्या था? केवल 2 सही है। ऑप्शन सी क्या था? 1 2 दोनों सही है। या ऑप्शन डी क्या था? ना तो 1 और ना ही 2, जी ऑप्शन आए थे आपके, ठीक है। तो भाई आप खुद ही देखो, गाजा की सीमा इजराइल से नहीं लगती, तो ये रहा आपका गाजा। और गाजा की सीमा इजराइल से, भाई इजराइल में ही तो गाजा है, तो सीमा कहाँ? उसी में बसा हुआ है, तो सीमा तो लगेगी लगेगी, जाहिर सी बात है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है इजराइल की सीमा, इजराइल की मिस्र से सीमा मिलती है। तो इजराइल की ये मिस्र है, ये सीमा मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही कि नहीं मिल रही? बिल्कुल मिल रही है। तो इजराइल की सीमा मिस्र से सीमा मिलती है, बिल्कुल मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक, कैसे पता किया? लोकेशन था सामने, मैप बनाया था, आराम से पता हो गया, क्या दिक्कत है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि रट के समाप्त हो पाएंगे, है ना। इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैपिंग जरूरी है। तो ये रहा इस टाइप का मैपिंग, और लगभग काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देख ली आज। ये ब्लैंक मैप है, इसको डाउनलोड कर लेना या प्रिंट आउट निकलवा लेना या मैप ले लेना, भरना आराम से, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे आप देखो, ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में 2 ही लैंड लॉक है, एक ये और एक ये। इसका नाम है बोलीविया और इसका नाम है पराग्वे।
पराग्वे। केवल 2 लैंडलॉक हैं, बोलीविया, पराग्वे। अब ये क्वेश्चन आपका 2023 पीसीएस में भी आया था, पढ़ लेना एक बार। 2020 में भी आया था और काफ़ी एग्जामों में आ चुका है। जो मुझे याद था वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। बाकी सब क्या है कि पानी से लगे हुए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता, केवल 2 ही देश लैंडलॉक है, इस वजह से पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको भरना है आपको अच्छे से। देखिए समझिएगा, ये है आपका तुर्की, ये वाला क्या है, तुर्की। और ये है आपका तुर्की, ये वाला। ये है आपका यूरोपीय तुर्की और ये है आपका एशिया का तुर्की। जैसे ही आप मैप ये खत्म करोगे और जैसे ही नीचे आओगे, जैसे ही नीचे आओगे ये वाले तुर्की में, आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे यहाँ, और यहाँ से फिर ये तुर्की शुरू होगा, फिर ये लोकेशन पूरी शुरू है, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसको देखकर अलग अलग डिवाइड करके पढ़ लेना है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब सॉरी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और बाकी बात रही आपके एग्ज़ाम की, तो 7-8 अक्टूबर, सॉरी 7-8 दिसंबर और 22-23 दिसंबर, ठीक है। तो इसमें आप अपनी तैयारी कीजिए। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे क्या करना है। मुझे जो बताना था मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता ही दिया है, कैसे आपको कवर करना है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं कवर करने वाली, वो भी आप देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।